राधे राधे दोस्तों। आज मैं फिर करंट अफेयर्स को भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ जोड़कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसा कि यूपीएससी की डिमांड इस समय चल रही है। आइए आज के अखबारों पर हम नज़र करें तो आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ सुनी होगी और पढ़ी भी होगी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। आइए हम जानते हैं क्या होती है पंचायतें और कैसे कैसे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इनकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें अंग्रेजी शासन के दौरान, अर्थात जिस समय भारत में ब्रिटिश पीरियड चल रहा था, उस दौरान आप लोगों को जानकारी होगी भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने पंचायती राज संस्थाओं की मजबूती हेतु एक प्रस्ताव दिया था, जिसे रिपन का प्रस्ताव कहा जाता है और इसे पंचायतों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है यहाँ से निकला हुआ। ठीक है, तो रिपन के प्रस्ताव को ही पंचायती राज संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतनी बात समझे आप। उसके बाद हम अगर बात करें इसमें आगे, अब इसके बैकग्राउंड पर आज़ादी के बाद क्या स्थिति बनी। आप लोगों को पता है हमारा संविधान लागू हुआ और हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में ये एक्सप्लेन किया गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा, आर्टिकल 40 में। और आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात हिंदी में कहते हैं इनको राज्य नीति निर्देशक तत्व। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बैकग्राउंड पर। तो सबसे पहले 1952 में आप ध्यान देंगे एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में एक राष्ट्रीय सविस्तार योजना, ये दो कार्यक्रम चल रहे थे। जब ये दो कार्यक्रम चालू हुए तो इन कार्यक्रमों की जांच हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने इनकी जांच करने के बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। आइए हम जानते हैं इसके संवैधानिक दर्जा की बात पर। अब हम आगे जानने की कोशिश करें। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति बनती है। एल.एम. सिंघवी मीन्स लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा इस समिति को स्थापित किया गया और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 64वां संविधान संशोधन अधिनियम और 65वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। बिल लाया गया। जब ये बिल लाया गया तो आप लोगों को मालूम है ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद आगे की स्थिति क्या बनती है? पीवी नरसिम्हा राव सरकार बनती है और पीवी नरसिम्हा राव सरकार 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है और वो पास होता है और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ध्यान देंगे आप, पंचायत दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से।